What an exciting time to be an MMA fan, guys. ये एक ऐसा दौर चल रहा है एमएमए कम्युनिटी के अंदर, यूएफसी के अंदर, कि आप सोने जाते हो और आपको ये पता नहीं होता है कि आप सो के उठोगे और कौन सी बड़ी फाइट अनाउंस हो चुकी होगी। कुछ ऐसा ही टाइम चल रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टाइम पे जिस फाइट की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेशन है वो फाइट है इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया। जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनॉल की फाइट भी इट इज़ इन द वर्क्स, बट सबसे ज़्यादा इस टाइम पे क्योंकि इलिया टोपुरिया ने रिसेंटली अपना वैकेट किया है फेदरवेट बेल्ट और उन्होंने मूव किया है 155 डिवीजन में। तो इस वीडियो में हम उसी फाइट के बारे में बातचीत करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सपर्ट्स ओपिनियन। और वीडियो के एंड में मैं भी अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है ये फाइट किस तरफ जा सकती है और इन लोगों की जो ये एक तरीके से जो ये क्लैश चल रहा है, इन दोनों का बैक एंड फोर्थ चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स मेरे पास अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स अभी भी वहीं पे हैं। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। इट डज हेल्प आवर एल्गोरिथम अ लिटिल बिट। अब देखो, इलिया टोपुरिया का अगर हम रेज्यूमे देखें, जिस तरीके की फाइट्स उन्होंने फेदरवेट डिवीजन में की हैं, इवन लाइट वेट डिवीजन में उनके पास एक बहुत ही तगड़ा नॉकआउट है जो जिसमें उन्होंने जय हर्बर्ट को हराया था। और इस्लाम माखाचेव का अगर हम रेज्यूमे देखें तो आपको एक चीज़ बहुत बहुत कॉमन सी दिखाई देगी कि दोनों के रेज्यूमे में दो तीन ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जो शायद एमएमए के यूएफसी फ्यूचर यूएफसी हॉल ऑफ फेमस हैं। और अगर हम बात पर्टिकुलरली इलिया टोपुरिया की करें, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेना, वो भी करियर के ऐसे पड़ाव पे, लाइक 28 साल की एज है उस बंदे की, अभी अभी वो बंदा लास्ट ईयर ही चैंपियन बना और एक ही टाइटल डिफेंस के बाद उसने अपनी बेल्ट वैकेट कर दी। ये न सिर्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है बल्कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू टेक दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन इन सो अर्ली इन हिज करियर। अब मैंने बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस देखे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे, बहुत सारी अच्छी खासी रिसर्च के साथ मैं इस वीडियो में आया हूँ आज। और मोस्ट ऑफ द ओपिनियंस दैट आई हैव हर्ड from DC, from Chael Sonnen, from Michael Bisping, from multiple other, even जो अच्छे खासे जो कोचेज़ हैं एमएमए की दुनिया के, उन सभी की बातों में काइंड ऑफ एक ही चीज़ मुझे नज़र आती है कि अगर ये फाइट बनती है, सबसे पहले तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इलिया टोपुरिया को डायरेक्टली यूएफसी टाइटल शॉट देगी 155 डिवीजन में अगेंस्ट इस्लाम माखाचेव, या फिर पहले वो इलिया टोपुरिया को किसी और फाइटर के अगेंस्ट एक बार टेस्ट करेगी। हबीब का इंटरव्यू हमने देखा था जो हेनरी सेहुडो ने लिया था। उस इंटरव्यू में हबीब ने भी यही चीज़ बोली थी कि अगर इलिया टोपुरिया को इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट फाइट करनी है तो पहले उन्हें लाइट वेट डिवीजन में किसी अच्छे कंटेंडर को हराना पड़ेगा। और एक नाम भी सजेस्ट किया था हबीब ने जिसका नाम है चार्ल्स ओलिवेरा। अब आप, मैं, हम सभी चार्ल्स ओलिवेरा के सभी फैंस हैं। वो एज अ पर्सन बहुत अच्छा इंसान रहा है। As a champion, he has beaten one of the toughest opponents in the lightweight division. But हम सभी को पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के गेम में बहुत सारे फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज का बहुत सारे फाइटर्स ने बहुत कई बार फ़ायदा उठाया है। सो अगर इस तरीके की ओपनिंग उन्होंने इलिया टोपुरिया को दी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबी ये फाइट चलेगी। फर्स्ट या सेकेंड राउंड में फाइट फिनिश हो जाएगी। और हबीब ने भी ये चीज़ बोली थी कि अगर इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट फाइट करता है तो वो फाइट वो इजीली जीतेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्लाम माखाचेव जो 155 पाउंड डिवीजन के चैंपियन है और प्रोबेबली ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइट वेट्स ऑफ ऑल टाइम, क्या वो इलिया टोपुरिया जैसे फेदरवेट को वापस एक मौका देंगे? क्योंकि इस्लाम माखाचेव ने ऑलरेडी 2 बार फेदरवेट चैंपियन को मौका दिया है और इस चीज़ के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। जब भी बात आप करते हो लेगेसी की, तो इस्लाम माखाचेव की जो लेगेसी है उसमें हमेशा ये चीज़ मेंशन रहेगी, दिखेगी कि उन्होंने 2 बार अपना टाइटल डिफेंस जो किया था वो किया था अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो एक्चुअल में एक 155 पाउंडर नहीं थे, ही वॉज द फेदरवेट चैंपियन। तो इसी कंसर्न को लेकर के इस्लाम माखाचेव और उनकी पूरी टीम थोड़ी सी अभी कॉशियस है। दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि इलिया टोपुरिया एटलीस्ट 155 पाउंड डिवीजन में खुद को पहले प्रूव करें, वो इस्टेब्लिश करें खुद को एज वन ऑफ द टफेस्ट एंड नंबर 1 कंटेंडर्स इन द लाइट वेट डिवीजन, और उसके बाद ही इस्लाम माखाचेव उन्हें मौका देंगे।
दूसरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि अभी शुरू होने वाला है रमादान, आई थिंक 1 हफ्ते बाद रमादान शुरू हो जाएगा। 1 महीने तक इस्लाम माखाचेव ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को जिनको पता है रमादान के दौरान जो 1 महीना होता है उसमें सनराइज से लेके सनसेट तक ये जो इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं ये लोग कुछ भी खाते पीते नहीं है। सो ऐसे पीरियड में काफ़ी तगड़ी और एमएमए के लेवल की ट्रेनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि लाइट हल्की फुल्की ट्रेनिंग वो करते रहें, बट उस तरीके की ट्रेनिंग वो नहीं कर पाएंगे। सो एटलीस्ट 1 महीना और उसके बाद एटलीस्ट 2 से 3 महीने बाद ही इस्लाम फाइट करेंगे। सो अगर इस्लाम की वापसी होने वाली है इंटरनेशनल फाइट वीक में भी, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस्लाम किसके अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। अब आप सभी को पता है कि यूएफसी एक बिजनेस है, एक ब्रांड है, और यूएफसी को रन करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो हमने टाइम पे देखा है वो है पैसा। सो डेना वाइट, यूएफसी की पूरी टीम, हंटर कैम्पबेल या पूरा जो स्टाफ है यूएफसी का, जो मैनेजमेंट है, वो डेफिनेटली ये चाहेगा कि इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव की फाइट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेट हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि कॉनर मैग्रेगर और खबीब की जो फाइट हुई थी वो आज तक की यूएफसी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीपीवी फाइट अभी तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। और अगर हम देखते हैं इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? इस्लाम माखाचेव इज़ हबीब नुरमागोमेडोव प्लस बेटर स्ट्राइकिंग। और अगर आप देखेंगे इलिया टोपुरिया को, तो इलिया टोपुरिया इज़ कॉनर मैग्रेगर प्लस बेटर रेसलिंग और ग्राउंड गेम। तो इस तरीके के मैचअप के लिए जिस तरीके की बातें चल रही हैं पूरी एमएमए कम्युनिटी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस फाइट की। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या बोलते हैं, लोगों का क्या सोचना है इस फाइट के बारे में। देखो, हम सभी को पता है इस्लाम माखाचेव ने अपने आप को टाइम पे स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में खुद को प्रूव किया है, बहुत अच्छी तरीके से उसने खुद को प्रूव किया है। और डस्टिन पोरिये जैसे डोमिनेंट स्ट्राइकर के अगेंस्ट उसने बहुत अच्छा किया था अपनी, जब उसने टाइटल डिफेंड किया था। लेकिन जब आप बात करते हो इलिया टोपुरिया की, और अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग या स्टैंडर्ड बैंग में जाती है, दोनों फाइटर्स, इस्लाम डजंट ट्राई टू टेक इलिया टोपुरिया डाउन, या उन्हें मौका नहीं मिलता है, वो उनको टेक डाउन नहीं कर पाते हैं, तो हम सभी को पता है कि इलिया के पंचेस में वो पावर है कि अच्छे से अच्छे चिन को वो ब्रेक कर सकता है। जब बात चल रही थी मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट, जब इलिया टोपुरिया की फाइट जब बिल्ड हो रही थी, तो सभी यही कह रहे थे कि एक हवाईयन फाइटर होने के नाते मैक्स हॉलोवे कभी नॉकआउट नहीं होंगे। उस बंदे की चिन बहुत स्ट्रांग है, कोई भी फाइटर उसको नॉकआउट नहीं कर सकता। लेकिन इलिया टोपुरिया ने वो करके दिखाया था जो कभी किसी ने नहीं किया था। मैक्स हॉलोवे बहुत सारी फाइट्स हारे थे इससे पहले, लेकिन कभी भी मैक्स हॉलोवे नॉकआउट नहीं हुए थे, और इलिया ने उन्हें नॉकआउट करके दिखाया। सो आई थिंक एंड मेनी ऑफ द पीपल थिंक अगर ये फाइट सिर्फ ग्राउंड पे रहती है, सिर्फ स्ट्राइकिंग में रहती है, स्टैंड अप फाइट रहती है ये, और अगर इस्लाम माखाचेव उन्हें टेक डाउन नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली वी शुड बी रेडी फॉर अ सरप्राइज, वी शुड बी रेडी फॉर अ शॉक। लेकिन अगर यहाँ पे इस्लाम माखाचेव इलिया टोपुरिया को टेक डाउन करते हैं और वहाँ पे ग्राउंड पे वो उनको होल्ड करके रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि इलिया टोपुरिया के करियर में हमने आज तक नहीं देखा है, तब हमें वही नतीजे दिखेंगे जो इस्लाम माखाचेव लगातार करते आए हैं अपने करियर में, और काइंड ऑफ एक लेगेसी जो है इनकी वो सीमेंट हो जाएगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइट, एंटायर एमएमए कम्युनिटी इज एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। एमएमए या मिक्स मार्शल आर्ट्स या यूएफसी को देखने वाला छोटे से छोटा जो बच्चा भी होगा, उसको भी पता है कि ये फाइट यूएफसी की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाइज आप कह लो, हाइप वाइज आप कह लो, इवन दिस फाइट इज गोइंग टू सरपास द टॉम एस्पिनॉल एंड जॉन जोन्स फाइट फॉर दैट मैटर। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या सोचना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आई वुड बी रीडिंग एवरी सिंगल कमेंट, क्योंकि इस फाइट के अराउंड जितनी भी बातें हो रही हैं मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में बातें हों और आप सभी अपने ओपिनियंस शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली अगली वीडियो में एक MFN के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट इस फाइट अनाउंसमेंट के चक्कर में, इस पूरी स्पेकुलेशन के चक्कर में मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया, अगली फाइट में MFN पे वापस लौटेंगे, और आने वाली जो भी वीडियोस होंगी हमारी वो सिर्फ MFN के अराउंड हम बातें करेंगे, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग अनाउंसमेंट नहीं आती यूएफसी की ओर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद।